तलत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनसे पता करते हैं। तलत साहब, इमरान खान से नाअहली का ख़तरा जो है वो तो ऑब्वियसली टल गया है, बल्कि शायद ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि तोशाखाना और फंडिंग केस को तो हुकूमत फॉलो भी नहीं कर रही, विच बाय द वे इज़ इन इटसेल्फ अ क्वेश्चन मार्क के क्यों नहीं कर रहे, जब इतने लाउड एंड क्लियर तरीके से धड़ल्ले से स्टार्ट हुए थे लेकिन आगे कोई फॉलो अप नहीं है। तो अब साबिक वज़ीर आज़म पर पुरएतमाद ऑब्वियसली वो तो होंगे, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन मुहिम जो है वो अब चलाने की उन्होंने ठान ली है। तो क्या इम्कान है कि इस बार वो वाकई कोई डेट दे देंगे एंड दे विल एक्चुअली गो थ्रू विद इट? देखें, डेट तो वो पता नहीं कब देंगे, वो तो काफ़ी अरसे से डेट देते चले आ रहे हैं, फिर उसको तब्दील करते चले आ रहे हैं। तो इसके बारे में तो कोई फोरकास्ट ना करनी चाहिए। वो ख़ुद भी फोरकास्ट नहीं कर सकते जो कहते हैं कि मैंने डेट देनी है, तो अपने डेट देने वाले अमल को वो खुद ही सैबोटाज करते हैं। एक कंटेम्प्ट के केस के अंदर से उनको छूट मिली है और उस छूट के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान हैं, लेकिन दूसरे केसेस जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, यानी तलवार जो है उनके सर के ऊपर लटकी हुई है। और ये जो छूट भी मिली है इनको, आप देखें कि अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का सबसे कदावर लीडर कहते हैं, वो इस्लामी इनकलाब की बातें करते हैं, वो अपने नाम जो हैं वो मुक़द्दस नामों के करीब तरीन ले जाते हैं, वो आसमान की तरफ देख के बात करते हैं जिस तरह उनको ऊपर से इशारे हो रहे हैं, वो इस किस्म का इमेज है। तो जब इस इमेज के साथ उनको सेशन कोर्ट की गलियों में से गुज़रते हुए खाली कुर्सी के सामने जाके रीडर के सामने माफ़ी मांगनी पड़े और बताना पड़े कि मैं आया था, तो फिर ये कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बात तो नहीं है। तो उनको उनकी जान तो छुट गई है इस केस से, लेकिन नाक रगड़नी पड़ी है। दूसरे केसेस के अंदर उनकी जान नहीं छुटी, वो मौजूद है और उन्होंने लड़ाई को जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हुकूमत को कोई ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है उनको परेशान करने के लिए। अच्छा तलत साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है कि साइफर वाले इशू पर भी अब जाकर एक्शन लेने का सोचा गया है, प्रॉब्ली साइफर वाले इशू की ऑडियोज़ पे एक्शन लेने का सोचा गया है, और ये एक्शन भी शायद मुकदमात पर ही ख़त्म होंगे। तो क्या मुकदमात के ज़रिए आपको लगता है इमरान खान साहब दबाव में आ सकते हैं, या हुकूमत की ये स्ट्रैटेजी किसी काम आ रही है उनके? देखें, एक सियासी अमल है जिसके ज़रिए हमने देखा है हुकूमतें जो हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाती हैं, और मैं तो उसका बिल्कुल भी मदा नहीं हूँ, ना ही ये होना चाहिए। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि हर मुकदमा जो है वो सियासी है। अब ये साइफ़र का जो मामला है, जो ज़रा सा भी समझ बूझ रखने वाला है, इन मामलात को समझता है, उसको पता है कि साइफ़र का गुम हो जाना ये कितनी बड़ी कितना बड़ा तनाज़ा है। अब लोग कहेंगे जी कि साइफ़र तो गुम नहीं हुआ, जरा इमरान खान कहते हैं ओरिजिनल कॉपी जो है फ़ॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है। तो व्यूअर को ये बताना चाहिए कि साइफ़र की कॉपियाँ नहीं होती। साइफ़र जो है ना वो आप एक करेंसी के नोट की तरह होते हैं जिसको आप फ़ोटो कॉपी करवा के नहीं चला सकते। अगर आपने साइफ़र की कॉपी निकलवानी है तो वो ओरिजिनल साइफ़र ही निकलेगा, और उसका एक हिस्सा जो है वो साइफ़र की एक कॉपी जिसको हम कहते हैं, जो फ़ोटो कॉपी नहीं है, कॉपी है, प्राइम मिनिस्टर को जाएगी, एक DGSI को गई, इस केस के अंदर GHQ को गई, फॉरेन सेक्रेटरी के पास थी, फॉरेन मिनिस्टर के पास थी। इमरान खान के पास जो कॉपी आई, फ़ोटो कॉपी नहीं, जो कॉपी आई वो इमरान खान ने घुमा दी। और ये फॉरेन सीक्रेट्स एक्ट के तहत मेरे ख्याल में उसकी 3 साल की सज़ा है। ये सेल्फ कन्फेशन है। तो ये जो साइफ़र वाला मामला है बड़ा संजीदा मामला है। इसके ऊपर अगर तहकीक होती है और मुकदमा बनता है तो मेरे ख्याल में वो सियासी मुकदमा नहीं होगा। वैसे ये भी खान साहब ने सोचा नहीं कि ये कैसे उन्होंने, मतलब ये तो स्टेटमेंट खुद ही दे दी कि वो गायब होगी, बेसिकली ही डजंट हैव इट एनी मोर। बट एनीवे, ये ज़रूर बताइएगा कि इसी गर्मी में ये बहुत वाजे नोट किया जा रहा है कि खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ एक बार फिर जो है वो बड़े डायरेक्ट हो गए हैं। बड़ी स्टेटमेंट्स जो है उनकी तरफ से पहले भी आती रहती थी, फिर एक लल पीरियड था और अब दोबारा से तो सख्त बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। तो अगर यहाँ कुट्टी या मायूसी कुछ भी अगर आप कह लें वो हो गई है, तो फिर खान साहब दोबारा हुकूमत में आने की उम्मीद किससे रखते हैं? मतलब ये किस तरह सोच रहे हैं कि आगे फिर क्या होना है? मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली खान साहब ये समझते हैं कि वो शायद हुकूमत में ना आ पाएँ। उनका जो पब्लिक पोस्चर है वो इस बात से कता नज़र, ये जो इदारों के ख़िलाफ़ ओपन वॉर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, ज़ाहिर इसके नताइज भी निकलेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप ये काम करें और फिर इसके नताइज ना निकलें, और नताइज जो हैं उनको ताकत में लाने वाले तो नहीं निकल सकते। शख्सियात को अगर उन्होंने फोकस करना था जो उन्होंने किया पहले, तो शायद शख्सियात के जाने से
ये मामला तय हो जाते हैं। वो आने वाले सालों की भी बात कर रहे हैं। तो इमरान खान जो है उन्होंने अपने आप को बंद गली में ला के खड़ा किया, और मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ। उनके जलसों के अंदर कितने लोग शिरकत करते हैं, लोग उनको कैसे देखते हैं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन इस अंदाज से वो ताकत में वापस आते हुए मुझे लगते नहीं हैं। जो पॉपुलैरिटी है उसका इम्तिहान भी इंतखाबात के ज़रिए होना है, और इंतखाबात मुझे फिलफौर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इमरान खान साहब अपनी दुनिया में खुश हैं, उनके ख्याल है कि बड़े मकबूल हैं, लेकिन जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं, इस अंदाज से तो वो अपने आप को ही हिट विकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। और पर्टिकुलरली लास्ट फ्यू स्टेटमेंट्स जो उनकी तरफ से आ रही हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई बात नहीं कर सकते, गैर रस्मी बात करते हुए मीडिया नुमाइंदों से, दूसरी तरफ जलसों में वो ख़वातीन को और लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं, और हमें पता है कि किसको कहते हैं, कि इनको माफ़ नहीं करना, उनको माफ़ नहीं करना, और चौकीदारी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो जो उनकी गर्दान है वो मतलब एक हद से अब तजावुज़ कर गई और है। इसीलिए जब वो ज़रा सॉफ्ट स्पीच भी कर लेते हैं और फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम किसी के बारे में इदारे या वट एवर यू वांट टू कॉल इट कुछ नहीं कहते, तो वो सिंसियर नहीं लगता। बिकॉज जो उनके दिल में है, जब वो अपने जलसे करते हैं तो वो चीज़ बड़ी आयाम हो जाती है, बड़ी निकल के बाहर आ जाती है कि हाउ ही एक्चुअली फील्स, और फिर वो सिंसियरिटी पे शख्सियात से मेरा ख्याल है तजावुज़ कर गए हैं। अब जिस नहज पर उनकी तनकीद पहुंच गई है, वो आवाम और फौज को एक दूसरे के सामने लाकर खड़े करने की ही ऐसा लग रहा है कि कोशिश है या उसकी प्लानिंग है, जिसका वो बरमला अब अपने लेटेस्ट जलसों में इजहार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अगर उनको पकड़ लो तो वो अपोलोजाइज भी कर देंगे, क्योंकि वो माफ़ी मांग। अच्छा, एक तो ये दूसरी बात ये कि जो साइफर की कॉपी, अगर आई एम श्योर कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइफर फ़ोटो कॉपियाँ नहीं होता, ये वहीं से एक अदद अलहदा नया साइफर निकलता है जो मुख्तलिफ इदारों या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है। फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि जनाब वो साइफर की जो हमारे पास जो काबीना किया वज़ीर आज़म हाउस का साइफर था ना, वो तो हमने भेज दिया था स्पीकर को, फिर स्पीकर ने भेज दिया था सदर मुमलिकत को, सदर मुमलिकत ने भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट में। जबकि इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जो वज़ीर आज़म का साइफर था वो तो पता नहीं कहाँ गया, सदर मुमलिकत के पास एक अलहदा साइफर था, एज इन उसी का एक और नकल कह लें, कॉपी कह लें, बेसिकली फोटो कॉपी नहीं लेकिन नकल कह लें, और वो उन्होंने भेजी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो साइफर है जो फोटो कॉपी नहीं है, ये कहाँ गया फिर? मतलब जिस चीज़ पे सोचे कि किसी मुद्दे पे लड़ाई हो रही हो और लड़ाई मार कुटाई तक बात जा रही हो और उसके बाद ढूंढा जाए तो वो चीज़ ही गायब है। और इतनी खूबसूरती से असद उमर टाइप रहनुमा पीटीआई के ट्विस्ट करते हैं कि अब ये कह रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में उन्होंने डाल दिया ना कि जनाब इन्होंने साइफर गुम कर दिया है। सर थोड़ा सा सब्र कर लिया कीजिए, आपने पता नहीं क्या क्या बातें कर दी कि वज़ीर आज़म हाउस को शुक्र है आग नहीं लगी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ हुआ कि उन्हीं से गुम हो गया। नहीं, लेकिन वो सब्र नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आगे एक्चुअली उन्हीं के अपने बंदे से ये हुआ है, तो दे हैव टू से व्हाट दे हैव टू से। बाय द वे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में हुआ एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी की प्राइवेट जो सिक्योर्ड टेलीफोन लाइन थी उससे गुफ्तगू टैप करके रिलीज़ की गई या लीक की गई, तो इसका मतलब है वो अरसलान बेटा वाली तमाम गुफ्तगू की उन्होंने सॉर्ट ऑफ तस्दीक कर दी है। फिर वो सही थी, वैसे किसी को नहीं लगा कि वो गलत थी, वो सही थी। उसकी तरदीद भी कभी नहीं आई, बाय द वे ऑन रिकॉर्ड उसकी तरदीद भी कभी नहीं।